हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 के फोर्थ राउंड के बारे में कि फोर्थ राउंड में कैसे आपको सरकारी कॉलेज प्राप्त करना है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, यह आपका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें आपके 3 राउंड होते हैं। मेन जो काउंसलिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड वो आपका समाप्त हो गया है। अब फोर्थ राउंड जो होने वाला है इसमें आपके यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के भी बच्चे रहेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे कह लीजिए कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में गलती करके, जैसे मान लीजिए फ्रीज फ्लॉट उन्होंने नहीं किया, फ्रीज फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट कर दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, तो इस केस में उनको भी मौका मिलने वाला है। तो इसमें और ज्यादा आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड नंबर थर्ड, और यहाँ पे इनको कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया मिला है और रेपुटेटेड ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी का कल इनको ब्रांच मिला है। और रैंक कितना है, 1,36,629 इनका रैंक है। ग्रुप ए है, होम स्टेट यानी कि यूपी से थे और इनको इतने रैंक पे कॉलेज मिल गया। देखिए आपने भी देखा हो, कभी कभी आप देखते भी होंगे कि आपका रैंक अच्छा खासा है, आपको कॉलेज कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाता है और आपसे ज्यादा रैंक वाले बच्चे के कॉलेज उठा करके लेकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपको काउंसलिंग का तरीका आना चाहिए, चॉइस फिलिंग का तरीका आना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करनी है, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास जानकारी है तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर जानकारी नहीं है और इस बार आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। देखिए पूरी कोशिश की जाती है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज या फिर सीट मिलने लायक होगा वो आपको दिला दिया था। अब जाहिर सी बात है कि लड़के हैं 2 लाख के आसपास, सरकारी सीटें आपकी 40,000 के आसपास है, तो कुछ बच्चों को तो जाहिर सी बात है कि निराश होना पड़ेगा। हर साल बच्चे होते भी है निराश, सभी को नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि जहां पे व्यवस्था बन जाती है, जहां पे सीटें खाली रहती है, वो सीट आपको दिला देता हूं। और एक और लास्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि लास्ट तक नहीं मिलता है और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना है तो इस केस में मैं आपका कम फीस में ही प्राइवेट कॉलेज में, राजधानी अर्थात लखनऊ में ही मैं आपका एडमिशन वगैरह करा दूंगा। तो ये तो चलिए आपका फिफ्थ राउंड क्लियर रहेगा, लास्ट में देखा जाएगा। अगर आपका फोर्थ तक नहीं हो पाता है तो फिफ्थ में कोशिश करूंगा, अगर वहां पे भी सीटें खाली रहती हैं, क्योंकि प्राइवेट में भी जो रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं उनकी सीटें जल्दी भर जाती हैं, तो वहां पे अगर खाली रहेंगे तो कम फीस में मैं आपका वहां पे भी एडमिशन करा दूंगा। ये आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा फिफ्थ राउंड के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, काउंसलिंग का तरीका आपको आना चाहिए, काउंसलिंग सही से करना है। और फोर्थ राउंड में आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर खुद से आप करिए काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइस फिलिंग करनी है और जो भी कॉलेज मिले आपको करिए कि कैसे भी ले लेना है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको वो भी कॉलेज वगैरह ना मिले, ठीक है। इसकी डेट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं तो 28 से आपके करिए कि फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है 28 से स्टार्ट है। 28, 29 और 30 के डेट में आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। और 31 के डेट में आपका रिजल्ट आएगा। कब से कब तक चॉइस फिलिंग होगा, 28, 29, 30 के डेट में आपका चॉइस फिलिंग होगा और 31 को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार दिखा दे रहा हूं। तो इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अदर स्टेट वाले भी, भाई उनका भी अच्छा खासा रैंक होगा। इसके अलावा जो बच्चे गलती कर दिए थे पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में, उनको भी मौका मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उनको पहले कॉलेज मिला था, इसका मतलब है कि उनका रैंक अच्छा था, तो उनको पहले वारिता दी जाएगी। फिर अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे, उनका भी रैंक भी अच्छा खासा होगा। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ राउंड होता है ये थोड़ा सा और टफ होता है। अब चलिए एक बार हम डेट की ओर चलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि खाली सीटें कितनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास पीडीएफ वगैरह शेयर किए थे कि सर 15,000, 16,000, 18,000 इतनी सीटें खाली है, मुझे जानकारी मिली है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा कि जो भी आपको जानकारी मिली है वो जानकारी फेक थी, गलत थी। वो आपका 2022, 23, 24 का डेटा था। कोई कलिए की आपको, अब जाहिर सी बात है कि आप जहाँ पे विश्वास करते हैं, जहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो कोई उठता है आपको गलत जानकारी चिपका करके चला जाता है। अब भाई आपको तो विश्वास है कि हाँ जानकारी मिली है वो सही होगी, नहीं वो फेक थी। इस बार 2025 की बात करें तो कोई ऑफिशियल आपका सीट मैट्रिक्स अभी तक जारी नहीं हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। बस फर्स्ट राउंड का डेटा आया था कि हाँ आपकी 39,200 के आसपास टोटल सरकारी सीटें थी। उसके बाद से और कोई आपका सीट मैट्रिक्स किसी भी राउंड के लिए अभी तक जारी नहीं हुआ है। हो सकता है आगे चल के जारी हो, वो अलग बात है। लेकिन जो भी आपको जानकारी मिली है, कहीं से भी जानकारी मिली हो, जो भी आपको डेटा मिला है कि हाँ 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, वो जानकारी गलत है, फेक है। इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आपने देख लिया किसी कॉलेज में कि हाँ भाई इसमें 10 सीटें खाली हैं, आपने उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर दी, आपने रैंक के अकॉर्डिंग ओआरसीआर वगैरह देख करके कि हाँ भाई मेरा ओआरसीआर इसका करिए कितना गया है, मेरा इससे अच्छा रैंक है, मुझे तो सीट मिल जाएगा। पता ये चले कि वहां पे कोई सीट खाली ही नहीं था। आपने जो देखा था सीट मैट्रिक्स वो तो 2022 का था, 23 का था, 24 का था। तो इस केस में तो भाई आप जाहिर सी बात है कि फंस जाएंगे। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है, अफवाहों पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए डेट की ओर चलते हैं, कब से कब तक आपका देखिए, ये आपका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, फोर्थ और फिफ्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड की बात करें तो वही आपका 28 से स्टार्ट है, 28 से लेकर के 30 तक आपका काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा। 31 को रिजल्ट आएगा,
1 से लेकर के 3 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज फ्लॉट कर सकते हैं। इसमें फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रीज करने के बाद और फ्लॉट करने के बाद दोनों केस में आपको 3250 का पेमेंट करना होगा, तभी आपका ये नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर फ्रीज करते हैं, आपको कॉलेज लेना है तो आप फ्रीज करेंगे, 3250 का पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेंगे। अगर फ्लॉट करते हैं तब भी आपको 3250 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप 5th राउंड में चले जाएंगे। और जो 5th राउंड है उसमें ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो आपका लास्ट राउंड है। जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और 5th राउंड आपका कब से स्टार्ट है, तो 6 से लेकर के 9 के बीच में आपका 5th राउंड होगा, चॉइस फिलिंग, और 10 को आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप 4th राउंड पे ध्यान दीजिए। आप देखिए 1 से लेकर के और 4 के बीच में ही आपका कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और 1 से लेकर के 3 के बीच में आपका क्या होगा, फ्रीज फ्लॉट होगा और 3250 का पेमेंट होगा। और उसके बाद अगर आप सीट कैंसिल करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 5/8/2025 की डेट में आपका सीट वगैरह विड्रॉल हो जाएगा। तो ये सारी डेट्स वगैरह है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी राउंड में आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर काउंसलिंग का सही तरीका नहीं मालूम है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके कम प्राइस में ही, मिनिमम चार्जेस में आप अपनी काउंसलिंग वगैरह को संपन्न करा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।